हैशटैग पूकी बाबा कहा जाता है। पूकी मतलब प्यारा। जितने हमारे युवा भाई बहन हैं वो सब ने प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैंने भी जल्दी शादी की है। मैंने भी जल्दी शादी की है। मैं उस समय 22 वर्ष का रहा हूँ। प्रेम विवाह सब घर वालों की राजी मर्जी से। आप इतने मजेदार जवाब देते हैं, घर में आपकी वाइफ नहीं कहती कि मेरे बातों का जवाब कब दोगे? हाँ, थोड़ा सा टाइम देते हैं, जितना भी हो मिल जाए। आप भी अपना शो बनाए ना कोई। कमेंट क्या आते हैं, कपिल शर्मा का शो बंद करा के रहेंगे। गुड भारती का नहीं कहा। पहले तो आज मैं कहूंगी राधे राधे। राधे राधे। आज गुरुजी मुझे मिलने आ गए हैं क्योंकि लाफ्टर शेफ में उन्होंने वादा किया था कि यस, और जब वो बात करते हैं ना, मतलब भारती नहीं कहते, बहन, भारती बहन, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने बड़े गुरुजी जिनके लिए लोग तरसते हैं वो आपको बहन कह रहे हैं, तो मुझे अलग सा ही आपसे लगाव हो गया। और इन्होंने कहा था कि जब मैं अगली बार मुंबई आऊंगा तो अपनी बहन के पास जरूर आऊंगा, और आज वो वादा पूरा किया गुरुजी आपने। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। हम धन्य हो गए हैं, पावन कर दिया आपने हमारा पॉडकास्ट। और मैं सच कहूं, हम आपके इतने वीडियोस देखते हैं क्योंकि ज्ञान, आई थिंक आज ना इंटरनेट पर हर जगह ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान के साथ एक मनोरंजन, एक थोड़ा लाइटली, एक किसी को मजाक में समझाना, वो जो आपका अदा है ना, वो उसके हम एकदम बहुत बड़े फैन हो गए। मतलब मेरे घर में लड़ाई हो गई, अभी मेरी नैनी आई बच्चे के साथ, दूसरी वाली कहती मुझे भी जाना है, मेरे बाबा जी को मिलना है, मेरे बहुत सारे सवाल है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगली बारी हम उनको घर लेके आएंगे और फिर आप जितने मर्जी सवाल पूछ लेना। आज सच में बड़ी खुशी हो रही है और एक सवाल नहीं मन में आ रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं। लेकिन मेरे बहुत सवाल है क्योंकि मैं सर आपको बहुत सालों से देख रहा हूँ, और जो आप स्पॉन्टेनिटी जो होता है ना कि एकदम तुरंत ही जवाब दे देना, वो मेरे को बहुत कमाल है। तो क्यों ना सर वहां से शुरू करें कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से ही हम गांव में पूजा करते थे मंदिर की, और गाय चराना, गाय की सेवा करना खेतों में जाके, तो ये बचपन से ही था। गांव में लोगों के साथ, बूढ़ों के साथ मैं दोस्ती ना हमेशा बूढ़ों के साथ करता था। मैं दोस्ती बराबर के लोगों के साथ नहीं करता था। अच्छा। क्योंकि बराबर के लोगों के साथ करोगे तो आपका नॉर्मल ज्ञान, बच्चों का कितना ज्ञान होता है, हाँ। लेकिन आप एक उम्र दराज व्यक्ति से यदि दोस्ती करते हैं तो उसका जो अनुभव है, बड़े लोग जब बातें करते हैं, तो मेरे फैन जितने भी रहे, दोस्त रहे जितने भी, वो कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का बूढ़ा, बूढ़ों के संग बैठता था, तो उनके साथ अच्छा ज्ञान मिलता था। तो वो ज्ञान मैंने कम समय में उनसे ज़्यादा सीखा। बराबर के लोगों की संगति करोगे तो क्या सीखोगे? उसको भी उतना ही पता होगा जितना आपको पता है। तो ज़्यादा लोगों से, बड़े लोगों से, जो सफल लोग हैं, तो मैं सफल लोगों के साथ बैठता था। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। जैसे बचपन में हम अपने बच्चे को दादा नानी दादी के पास वो बड़ी बड़ी चीजें समझाते हैं। इसलिए बच्चों को दादा चाहिए, दादी, क्योंकि देखिए एक उस कम उम्र में ज्यादा बड़े लोगों का ज्ञान जब मिलता है तो वो व्यक्ति सफल होए बिना रह नहीं सकता। देखिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक गांव में आग लगी, एक गांव में लगी आग, तो सारे लोग गए भाग, पर जब सारे लोग भागे तो 2 लोग नहीं भाग सके। एक था अंधा, एक था लंगड़ा। अब अंधा जाए तो कहाँ जाए? जहाँ जाए वो आग की तरफ ही भागे, और लंगड़ा चाहे भागना तो भागे कैसे? तो सारे लोग भाग गए, पर उस जलती आग में 2 लोग मजबूर हो गए जलने के लिए, जिंदा जल के मरने के लिए। संयोग क्या हुआ, दोनों मिल गए, अंधा और लंगड़ा। दोनों बोले कि यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो हम दोनों बच सकते हैं। तो अंधे ने कहा कि भाई मेरे पास आंख नहीं है और पांव तो हैं, पर लंगड़ा तो एक काम कर, तू मेरे कंधे पे आके बैठ जा। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और दोनों ही पार हो गए। अब इसको जीवन में समझना है कि अंधी होती है जवानी और लंगड़ा होता है बुढ़ापा। यदि हम जवानी में बूढ़े को अपने कंधे पे बिठा लें, मीन्स जवानी तो अंधी, हम तो अंधे, हम तो डिसीजन ले ही नहीं पाते। जवान लोग निर्णय कहाँ ले पाते हैं? बहुत सही कहा। जवानी में डिसीजन नहीं होता क्योंकि अनुभव नहीं होता। करेक्ट। अनुभव किसे होता है? बूढ़ों को, और बूढ़े हो जाते हैं बुढ़ापे में लंगड़े, मीन्स धीरे धीरे चलना, लाठी लेके चलना। इसलिए बूढ़ों को अपने कंधे पे बिठाना मीन्स
अनुभव हो बूढ़ों का और चाल हो जवानी की, तो संसार की आग से पार हो जाएंगे, बड़े से बड़ा डिसीजन लेके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है यार, क्योंकि आजकल की पीढ़ी का ये बहुत हो गया है कि वो बड़े बूढ़ों को, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता या जिनको इंटरनेट नहीं पता, उनको बेवकूफ़ समझने लगते हैं कि मम्मी पापा को तो अकल ही नहीं है। लेकिन मम्मी पापा को जो अकल है वो आपको तब आएगी जब आप उनकी उम्र के होंगे। बिल्कुल। सोशल मीडिया का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान हो जाना अलग विषय है, लेकिन रियल जिंदगी का ज्ञान होना। आज देखिए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इतने बड़े पढ़ी लिखी समाज है, लेकिन बड़ा सुंदर व्यापार तो कर पा रहे हैं, बड़ा सुंदर बिजनेस तो कर पा रहे हैं, बढ़िया डिजाइन तो बना पा रहे हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें तो बना पा रहे हैं, लेकिन वही लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे हैं, अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। एक छोटा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं बिल गेट्स का। बिल गेट्स जैसा सफल व्यापारी धरती पर कौन होगा, सफल बिजनेसमैन कौन होगा। उसने व्यापार चलाना तो सीख लिया पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया, इसलिए 27 सालों के बाद बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक ले दिया। ओ हो, मेरे को ना देख। अरे नहीं हमारा ठीक है। नहीं बट सही कहा कि परिवार चलाना अलग है yes. और व्यापार चला। आप आज के जमाने में पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं सब लोग, और सक्सेस ही पैसे से तोलते हैं। हाँ। कि भाई पैसा है तो सक्सेसफुल है, जबकि सक्सेसफुल की पहचान पैसा होना चाहिए, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से अधिक महत्व है परिवार का। yes. एक तराजू में आपका परिवार है और एक तराजू में व्यापार है। चुनने का अवसर मिले तो किसे चुनोगे। उदाहरण देखिएगा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रातों रात आपको घर खाली करना था 2 घंटे के अंदर। सही कहा। उस समय लोग पैसा लेकर नहीं भागे, रजिस्ट्री के कागजात लेके नहीं भागे, सोना चांदी लेके नहीं भागे, बच्चों को, परिवार को लेके भागे। सही कहा। जब आपको भागने का मौका मिलेगा तो आप सोना चांदी लेके ना भागोगे, प्रॉपर्टी के कागज लेके ना भागोगे, आप उस समय परिवार लेके चलोगे। क्योंकि ये समझना चाहिए कि परिवार सबसे ऊपर है। व्यापार पैसा आएगा कहाँ जाएगा, परिवार खुश है, पत्नी प्रसन्न, बेटा खुश, माँ बाप खुश, तो आएगा। सही कहा। गुरुजी, एक उम्र में आपको परिवार की अहमियत पता लगती है। जब जैसे अब मैं एक एज में आया, मेरे घर बेटा हुआ, मुझे अपने माँ बाप से बड़ा प्यार हो गया। मैं अपना ऐसा लगा कि यार मेरे माँ बाप मुझे कितना प्यार करते होंगे क्योंकि मैं उसको इतना करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये सोच मेरी 18, 17, 16 तक नहीं थी नहीं। और तब मुझे परिवार में मजा ही नहीं आता था। परिवार अगर घूमने जाए तो यंग बच्चे जाते नहीं हैं, उनको माँ बाप के साथ मजा नहीं आता, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ मजा नहीं आता। तो वो जो जेनजी है, जो 15 से 19 साल या 13-14 साल के हैं, उनको आज परिवार के साथ मजा नहीं आ रहा। आई एम श्योर उनको जब वो मेरी एज के आएंगे तब उनको भी समझ आ जाएगा परिवार की अहमियत क्या होती है। पर उनमें परिवार का भाव बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करें? सत्संग, जो बातें हम कह रहे हैं। अच्छा, एक कहावत है कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। भारती बहन बताएंगे इस कहावत का अर्थ। भारी होए आ गया तो मुझे लगा आपका ही होगा कुछ। नहीं आप ही बता दीजिए गुरुजी। मैं तो कंबल। हाँ। कामरी मतलब कंबल। जितना गीला करो उसका वेट, उसका वजन उतना बढ़ता है। सूखा कंबल वजन कम, और कंबल में पानी डाल दो सूख लेगा और उसका वजन। उसी तरह जितनी आपकी एज होती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, उतना आप अनुभवी होते चले जाएंगे, आपका ज्ञान का लेवल बढ़ता चला जाएगा। वही है, पुरानी कहावतें हैं ये कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आप मैच्योर होते चले जाते हैं, समझदार होते चले जाते हैं, हालातों से गुजरते चले जाते हैं, तो आप और अधिक विचारधारा वाले, सोच वाले, आपका जो मस्तिष्क है ना और तेज काम करता है। 17-18 साल में तो 3 चीजें, खाओ पियो मौज करो जी। खाओ पियो मौज करो, सही कहा। कोई टेंशन नहीं, नमक क्या भाव है, आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, आटा क्या भाव, कोई मतलब नहीं। बाप लाएगा, माँ लाएगी, कमा के बनाएगी, मस्त खाएंगे, चक्क खा के मस्त सोएंगे 10 घंटे तक। सही कहा। और आगे एक ऐसी जिंदगी है लेकिन जब आपका विवाह होता है, जब आप जिम्मेदार बनते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको एक घर भी चाहिए, टमाटर के भाव क्या है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, आलू के भाव क्या है, वो पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे कमाएंगे। बाप की संपत्ति कहते हैं ना, बाप के टुकड़ों पैस करना अलग बात है, सही कहा। खुद की मेहनत करके कमाना और बनाना अलग बात है।
आज का यूथ ना बाप के टुकड़ों पे मौज कर रहा है। खुद की कमाई करना चाहिए। मैंने बचपन में एक चीज़ सीखी है और मैं सबको बताता हूँ कि कभी पिता की संपत्ति पर मौज नहीं करना चाहिए। मैं जब 17 साल का था तब से मैं कमा रहा हूँ। परिवार में रोटी बनेगी कि नहीं, आटा है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये मुझे देखना था। उस उम्र से मैंने 17 वर्ष की आयु में मुझे पढ़ना भी था, कॉपी भी अपने पैसे से खरीदनी है, साइकिल भी अपने पैसे से खरीदनी है, साबुन भी अपने पैसे से खरीदना हो, घर भी अपने पैसे से चलाना है। उस एज में जब जिम्मेदारी कंधों पे होती है ना, तब आप बहुत सफल होते हैं। और यदि 25-30 साल तक यदि बाप के टुकड़ों पे पलते रहे ना, तो वो समझ होने की जो एज है वो तो निकल जा रही है। इसलिए 20 साल में ना जिम्मेदारी आ जानी चाहिए। यदि आपने 20 साल में जिम्मेदारी प्राप्त कर ली, कंधे मजबूत होने लग जाएंगे, तो 20 से 5 साल 25 साल तक में आप थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे। 25 से 30 में आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप 30 साल में कदम बढ़ाएंगे सफलता की ओर, तो कब मैच्योर होंगे? जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को भी तो कम से कम 2-4 साल चाहिए। सही कहा, सही। बिजनेस आप कोई भी कर लीजिए, कोई भी काम करिए, उस काम का अनुभव प्राप्त करने में 4 साल तो गुजर जाएंगे आराम से, आराम से। सही और तब आप 34 के होंगे और उसके 6 साल बाद आप 40। इसलिए आप कोई भी कार्य शुरू कर दें 20 साल से शुरू कर दें। बच्चों को 20 साल में बिल्कुल जिम्मेदारी दे के छोड़ दो, बेटा अब घर का दाल रोटी तुम्हें लाना है। बाप बिल्कुल हाथ पीछे कर ले, माँ हाथ नहीं बेटा अब ये घर तुम्हें चलाना, हम ये अब जैसे तुम सोते थे अब हम सोएंगे। करें, बैक में माँ बाप रहें, सपोर्ट करें, पर जिम्मेदारी आगे बेटा तू जा, तू कमा के ला, हम तेरी कमाई खाएंगे। अब तू बता कहाँ से लाएगा? जब वो कमाएगा ना 100 रुपए या 1000 रुपए, तब फिर वो बाप के पैसे की इज्जत करेगा। वरना बाप के पैसे तो यूं पानी में बहाएगा, 5000 की शराब पी के आ जाएगा। सही कहा। 1.5 लाख का मोबाइल रखेगा और गाड़ी लेगा तो चलाएगा क्योंकि अहमियत ही नहीं है। क्योंकि बाप की कमाई ना खुद की कमाई हो तो पता लगा कि डीजल क्या भाव है। सही कहा गुरुजी। ये आजकल हम जो शादियां, जो लोग बहुत एज के बात करने लग गए हैं। पहले होता था कि यार, जैसा अभी कुछ दिनों पहले सुदेश जी जो कॉमेडियन है वो और उनकी मिसेज आई थी, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं उनकी वाइफ 15 साल की थी और वो 17 साल के थे, उन्होंने तब शादी की थी। बहुत अच्छा। चलिए वो तो और ही जमाना था, लेकिन आइडियली मैंने भी जल्दी शादी की है। सबको जल्दी शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको अपना मैंने भी जल्दी शादी की है, जल्दी विवाह मैंने भी किया। कितनी उम्र में? मैं उस समय 22 वर्ष का रहा हूँगा। वाह। 22-23 आखिरी। घर वालों की मर्जी से ही है? प्रेम विवाह? नहीं, सब घर वालों की राजी मर्जी से। जल्दी विवाह का सारा काम ही कर रहे थे खुद तो। जल्दी विवाह करने के बहुत फायदे। जल्दी विवाह कर लेने से आपके समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से आप मैच्योर हो जाएंगे, समय से आप अपने काम पे लग जाएंगे, समय से आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी, समय से बच्चे बड़े होंगे, समय से जब बच्चों का विवाह करने के टाइम आएगा तब भी आप यंग रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सही कहा है ना? तब आपके शरीर में ताकत रहेगी, एनर्जी रहेगी। और आप 30 साल में विवाह करते हैं तो बच्चा होगा 32 साल में। हाँ, सही बात है। और फिर वो कब विवाह, तब तक तो आपके दांत वांत गिर चुके होंगे। और 30 गिर चुके होंगे तब तक तो। हाँ, और 30 में तो कोई करता ही नहीं। अगर लेट है तो फिर 40, 42, 45 में करते हैं। लेकिन वो तो एक ऐसा विषय है कि जिसको ऐसा साथी मिल गया। यदि इसका साइंटिफिक रीजन भी देखें ना, तो स्त्री जो होती है ना, वो एक टाइम होता है बच्चा पैदा करने का। शरीर में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं ना, वो एक टाइम होता है। 30 के बाद समझियो, जो 20 साल से 30 साल की एज है, बीच का जो 10 साल है, इसमें खूब ताकत होती है। इस जवानी में लड़का लड़की के अंदर खूब एनर्जी होती है। लेकिन 30 साल के बाद आप माइनस होने लग जाते हैं, आप थकने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप पहले ज़्यादा काम कर पाते थे, आपके अंदर पहले ज़्यादा एनर्जी थी, अब आपकी एनर्जी डाउन होने लग गई है। पहले आप ज़्यादा खाते थे, अब आप कम खाने लग गए हैं। पहले आप ज़्यादा दौड़ लेते थे, अब आप कम दौड़ते हैं, क्योंकि 30 के बाद व्यक्ति माइनस होने लग जाता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। थोड़ा ये माइनर है, लेकिन 40 के बाद तो बहुत तेजी से व्यक्ति माइनस होता है। अच्छा, मुझे लगा 40 के बाद फिर अच्छा से खाएंगे। नहीं, 40 के बाद सच में हमारा खाना भी कम हुआ है ना, बहुत कम। और पहले मेरे को याद है, मैं सर रात भर जाग लेता था, पूरी रात जाग के लिख लेना। आजकल ऐसा जाग तो सिंपल है ना, शरीर भी तो एक मशीन है, ये भी तो पुरानी होगी, ये भी तो जंग लगेगी, ये भी तो खराब होगी, पार्ट्स खराब होंगे। क्यों? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर,
एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो कौन नहीं जाएगा, कौन नहीं गया। वो आपने अमेरिका में एक बहुत अच्छा जो नाचता था, क्या नाम था उसका, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन जो था उसने कितने सारे डॉक्टरों की टीम रख रखी थी अपने पास है। हाँ, माइकल जैक्सन का हजारों रुपए का तो रोज का खर्चा था। केवल जो पानी पीता था वो चेक करके पीता था। उसका सपना था कि मैं कम से कम 100-150 साल जीऊं, लेकिन लगभग 50 साल के पहले ही निपट गया। वो कांच में सोता था जिसके अंदर हाइपर ऑक्सीजन होता था। वो खाता था जो, तो 4 डॉक्टर चेक करते थे पहले कि ये फूड अच्छा है कि नहीं, तब जाके खाता था। और अपनी होंठों को लाल रखने के लिए इंजेक्शन लगाता था, और सदा यंग जवान रहने के लिए उसके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, लेकिन इतना पैसे वाला भी क्या पैसे से जिंदगी खरीद सका। सर लेकिन आजकल जो जीवन में जो दौर चल रहा है, इतना डिस्ट्रैक्शन है हर जगह। मतलब मैं फोन में आज देखूंगा तो मुझे चाय के फायदे भी पता चल जाएंगे, चाय के नुकसान भी पता चल जाएंगे। सीधा सोओगे तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इतने डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे? देखिए, गांव का जो पुराना तरीका था, जो पुराने लोग ना बहुत बड़े वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीते थे। पुराने लोग जो होते थे, देखिए सबसे पहली बात है खुली हवा और स्वच्छ पानी। आपने कई बार देखा हो, मछली कई बार तड़पने लगती है पानी के अंदर, बीमार सी पड़ जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, तो क्या बोला जाता है कि भाई पानी चेंज कर दो। मतलब वो पानी चेंज करने के बाद मछली अच्छी हो जाती है। वो दोष उस मछली में कहाँ से आया, वो कहाँ से बीमार पड़ी? पानी से। आप बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला आपका भोजन, दूसरा आपका पानी। यदि आप पानी अच्छा पीते हैं, ज्यादा अच्छा, मतलब अच्छी पूरा पानी मिलता है बॉडी को, और स्वच्छ पानी मिलता है, जो कि आज स्वच्छ पानी है नहीं। करेक्ट। और भोजन हेल्दी, आज क्या खा रहे हैं? बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, और मुंबई में तो क्या खाते हैं? पाव, बड़ा पाव खाते हैं, है ना। ये सब अनहेल्दी फूड है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना अंकुरित अनाज खाना चाहिए। हमें सिंपल, पुराने ज़माने में जो लोग खाते, पहले कहावत थी मोटा खाओ मोटा पहनो, करेक्ट है ना, वो सब चीज़ें ना लागू करना चाहिए अपने घर में। अच्छा खाओ, बच्चों को हेल्दी चीजें खिलाओ। इसलिए पुराने लोग क्या करते थे, गाय रखते थे घर में, अपनी गाय, और गाय का दूध पीते थे। मैं खुद बचपन में गाय लगाता जाता था और दूध पीता जाता था, लगाऊं और पीता हूं, अभी भी पीता हूं। हमारी अपनी गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला, वहाँ 400 गौ माता सेवा होती है। मैं खुद लगाता हूँ, पीता हूँ, लगाता हूँ, पीता हूँ। और शुद्ध घी, अपने घी का प्रयोग कीजिए। मिठाई बाजार की जो आप खा रहे हैं, खुद घी। आपने देखिए गाड़ियों में कितना पैसा खर्च कर दिया, बंगलो बनाने में कितना पैसा खर्च कर दिया, कपड़े लत्ते और अपने फैशन में कितना पैसा खर्च किया, लेकिन आपने अपने स्वास्थ्य के लिए क्या पैसा खर्च किया? कुछ भी नहीं। अनहेल्दी खाना खा रहे हैं आप। अरे एक गाय रखिए, शुद्ध दही उसका होगा, शुद्ध दूध होगा, और बच्चों को शुद्ध घी मिलेगा। पहले के लोग ना घी पीते थे कि गिलास, करेक्ट, और घी पी के इतना मजबूत हो। आज गांव का बूढ़ा है, आज आप ना मुंबई के किसी जवान को गांव के बूढ़े से मिलाओ दो और दोनों से कहो जरा कुश्ती करो, तो गांव का बूढ़ा ना 4 पटकना मारेगा, पटक देगा। सही कहा। क्यों? उसके खाने की ताकत। हमारे गांव में 80 साल के लोग आज 20 साल के लड़कों को पकड़ लेते हैं, वो हाथ नहीं छुड़ा पाते, इतनी ताकत, इतनी ताकत। ये देसी घी, दूध, दही और शुद्ध रोटियां खाना, शुद्ध। अब देखो आप गेहूं खाते हैं जी, गेहूं से बनता है आटा। वो गेहूं में कितनी सारी यूरिया, डीएपी डाली जाती है, कितनी सारी केमिकल डाले जाते हैं, तब जाके वो तैयार होती है। पहले क्या था? पहले यूरिया डीएपी था ही नहीं, ऑर्गेनिक था सब। गाय के गोबर को खेतों में डाला जाता था, और जो खाद होती थी उसका गेहूं, वो गेहूं ज्यादा पौष्टिक था। अब ये धान में किसान वो डालता है दवाई, तो सोचिए उस दवाई से ना जो धान के खेतों में सांप होते हैं, काले नांग, वो मर जाते हैं। सोचिए सांप इतना जहरीला है, वो जहरीला सांप धान की वो दवाई को सहन नहीं कर पाता, सांप मर जाता है। तो जब जहरीला सांप मर गया तो उसको खा के आप कितने दिन जिंदा रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे? इसलिए दवाइयों को बंद करना चाहिए। और एक जो भारतीय परंपरा रही है किसानी की,
उसको लागू करना चाहिए। तब यदि लंबा जीवन चाहिए और स्वस्थ चाहिए तो, वरना फिर यूं तो हॉस्पिटल भर ही रहे। बात ही सही, आदमी 1 करोड़ की गाड़ी ले लेता है। गाय कितने की आती होगी सर यूजुअली? 20,000, 25,000, 50,000 और क्या। नहीं, एक गाय मेरे को तो बड़ा लेकिन मन सच है। में हमारी बड़ी इच्छा है कि हम थोड़े साल काम करें, फिर ना जगह लेके, जमीन ले, खेत हो, वहां पे हमारी 2 गाय हो, है ना। हमारा ऐसा गाय तो वाला- देखो सब प्रकार की है, 10 लाख की भी गाय आती है, 10 लाख की भी गाय आती है। ओ हो। तो गाय सब प्रकार की है। गाय तो सभी देसी गाय हैं। वो आपके पास कितनी गाय हैं गौशाला? 400 गौ माता ओहो हो, है, जिसमें लगभग 100 नंदी घी हैं। बनता होगा। वो जरूर। सभी घी 30,000 लोगों को भोजन बढ़ता है ना गौरी गोपाल में। 30,000 गौरी गोपाल में एक रसोई, देसी घी का- हाँ वो देसी घी सारी रोटियों में चुपड़ा जाता है। 10,000 लोगों को गौरी गोपाल रसोई है। चलो भाई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी 5वीं रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। ओहो हो। अखंड लंगर चलता है, कोई भी आओ सब खाओ। 30,000 लोग पर डे पाते हैं और वो घी सारी रोटियों में चुपड़ा जाता है। वाह 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 वाह। चलो भाई प्रिंस जी रेडी हो जाओ। हम तो चले आएंगे भाई। आएंगे यार, डेफिनेटली। गौरी गोपाल आइए। और वहाँ जो सेवाएं चलती हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। 285 वृद्ध माताएं हैं, उन माओ की रोटियों में घी। 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। जो बच्चे माँ बाप गरीब परिवार से हैं, वो बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में ये दास सबकी सेवा करता है। बात है। बात है। नहीं सर, मैंने बड़ा सुना है कि आप कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, मैं कहा यार आ जाए हमारे यहाँ, अगर पधारे तो बड़ा मजा आएगा। उन्होंने कहा अरे उन्होंने वहां पे वृद्धाश्रम, गायों की सेवा, बोले बड़ा किया है। वो तो इंटरनेट पे है ही नहीं, इंटरनेट पे चलते आपके जोक्स, इंटरनेट पे चलते इंटरनेट पे ये चीजें हैं मस्ती ही नहीं। मजाक, बट बहुत कोई अच्छी बात है। लेकिन और ये बात है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं है। जैसे इंटरनेट पर ये आपका रूप पता ही नहीं है कि आप इतना दान करते हैं, इतना धर्म कर्म का काम करते हैं, लेकिन हम आते हैं उस पर जहां पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं और इतने ऐसे सवाल मतलब पूछते मैं हैं। वही कह रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे हम बोलते हैं कि जो आजकल के जेंजी बच्चे हैं, उनकी रील्स बहुत आ रही हैं। आपने सारे जेंजियों को घर बिठा दिया। जैसे स्क्रॉल करो सुबह जैसे इंस्टाग्राम खोलो, गुरुजी मेरी बेटी पढ़ती नहीं, तुरंत ही आपका कोई आएगा, फिर एक गाना लगेगा और हंसते हुए हम उठते हैं। और मतलब इतना गुरुजी कमाल। आज मतलब ये हो गए 3-4 महीने, तब से सारा सोशल मीडिया आपने टेक ओवर कर लिया है। फनी इतनी चीजें, मतलब ऐसे लोग सर, सच में। कोई बताइए ना, कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी किसी की समस्या जो आपने कहा कि यार ये कैसे समस्या ले आए। क्या है, वहाँ पे ना हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्नोत्तरी एक प्रोग्राम चलता है। कोई भी आता है तो वहाँ माइक दे दिया जाता है, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए। यदि हमसे बनेगा तो आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, नहीं बनेगा तो राधे राधे। तो वहाँ पे लोग पूछते हैं जिसको जो पूछना है कि हमारी ये समस्या है, ये हमसे जो बनता है समझा देते हैं। तो यही चलता है। तो किसी का हमने तो पूछ लिया, वो लाइव चलता है प्रोग्राम, लाइव करेक्ट। तो फिर उससे लोग निकाल लेते हैं अपने अपने मतलब की चीज। सारा ही निकाल लेते हैं, सारा गुरुजी मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, जब देखो मंजन करते रहते हैं, है ना। वो भी कितना फनी था, गुल मंजन करते हैं। मनोरंजन करते रहते हैं यार, बहुत। है ना? और लोग इतने भोले हैं। ये देखिए हमने सबने देखा हुआ है। यहाँ से पता चलता है कि हमारी जनता कितनी भोली है। उन्हें बस अपने समस्याओं का समाधान चाहिए, और वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी सारी समस्याएं लेकर बैठ जाते हैं। एक बच्ची, एक लड़की का भी था जी। कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे माँ बाप हमें पढ़ा नहीं रहे। फिर उसकी माँ खड़ी हुई, वो पकड़ती, नहीं, पापा खड़े हुए। गुरुजी ये फेल हो गई थी। फिर पता चला वो पढ़ाने जाते थे। वो कहते हैं पढ़ा रहे, फेल हो गई थी। लेकिन बहुत इतना एंटरटेनिंग लग जाता है आपको। एक हैशटैग पूकी बाबा कहा जाता है, आपको जी, पता है? जी। तो वो क्या मतलब क्या होता है? पूकी मतलब प्यारा। हाँ, जैसे पोकेमोन पूकी, हाँ, ओहो। अच्छा, क्या तो ये बात है। आजकल के ही बच्चों ने दिया होगा ना, तो लोगों पूकी का बाबा। प्यार है ये, जो जितने हमारे युवा भाई बहन हैं वो सब ने प्यार दिया है, अपना बहुत आशीर्वाद cute नाम दिया है, है। सच में। तो मैं सबके आशीर्वाद को मैं स्वीकार इतना करता कहूंगा हूँ। कि प्लीज आप ऐसे ही रहना, आप बदलना नहीं। हाँ। क्योंकि आप हमको ऐसे इतने प्यारे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं, और आपकी बातें, क्या होता है ना कि आप जब परेशान होते हो ना, और अगर आपको ज्ञान के साथ थोड़ी हंसी मिल जाए ना, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है, सच हंसी में। बहुत कम लोग दे रहे हैं। मतलब मैं कहूँ कि आपको सुनने का मजा आता है। ऐसा लगता है कि इसका जवाब दिया, अभी ये आंटी खड़ी होकर कुछ पूछेगी, फिर उनका ये जवाब आएगा। मतलब कहते हैं ना कि कई लोग ना सत्संग में जाके ऐसे होते गए,
राधे राधे, जब राधे राधे कहो ना, राधे राधे, वो ऐसे करते हैं। और आपके सत्संग में सब ऐसे होते हैं कि मुझे माइक मिले, मुझे माइक मिले। कभी ऐसा हुआ गुरुजी किसी ने ऐसा सवाल पूछा वो आपकी भी हंसी निकल जाती? बहुत बार लोग सवाल करते हैं तो हंसी आई जाती है। पति पत्नी के केस बहुत आते हैं ना? हाँ, पति, मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास पति पत्नी वाले केस आ जाएं तो सारे तलाक बंद हो जाएंगे। मैं तलाक नहीं होने दूंगा। सारे डिवोर्स बंद हो जाएंगे। क्या बात है। एक बार मैंने कहा कि एक बार आप तलाक लेने के पहले जी, डिवोर्स लेने के पहले एक बार दोनों लोग मेरे सामने आके बैठ जाओ। 1 घंटे में आपकी जिंदगी ना सवर जाए तो कह देना। सिर्फ 1 घंटा दीजिए। क्या बात है। तो तलाक लेने के पहले कोई एक बार मेरे पास आ जाए, पति पत्नी दोनों, है तो उनके तलाक रुक जाएंगे। और लाखों लोगों की कथा के दौरान तलाक रुके हैं। सही कहा। लाखों लोगों ने शराब छोड़ी, गुटखा छोड़ा, नशा छोड़ा, और डिप्रेशन के तो लाखों लोग बिना डॉक्टर, बिना टैबलेट, बिना इंजेक्शन के डिप्रेशन की बीमारी खत्म सत्संग से। क्या आप मेरे सामने 7 दिन बैठ जाइए, डिप्रेशन छू मंतर हो जाएगा। सही कहा, सही कहा। और ये डिप्रेशन हमने सुना ही नहीं था तब तक जब तक हमारे दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप सत्संग में जाते थे। सत्संग से जुड़े रहेंगे सत्संग तो से डिप्रेशन होगा ही नहीं। मैं खुद सत्संग छोड़ दिया आज के यूथ ने, करेक्ट, और वो गलत राह पर चल पड़े। यूथ ने तो छोड़ा ही छोड़ा है, माँ बाप ने भी छोड़ दिया। हाँ, माँ बाप ने भी छोड़ हमारे माँ बाप ने भी सत्संग छोड़ दिया है। पहले तो शाम को 5 बजे मंदिर जाना होता था, वहाँ कथा सुनते थे। कथा में हर दिन कोई ना कोई एक बोध मिलता था, वो बोध घर पे आके अपने बच्चों को सुनाते थे, डिस्कस होती थी बातें, कुछ होता था, या बच्चे जाते थे बाल संस्कार केंद्र। पहले क्या था ना, सावन का महीना आता था ना तो पूरे गांव में सबके घर रामचरितमानस का पाठ होता था। सही कहा। पूरे गांव में सार्वजनिक रामचरितमानस पार्टी यार, सावन आ गया। देखने वालों में से कितने लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है? पढ़ा तो बहुत दूर की बात, सुना भी नहीं। आजकल क्या है कि समय मिला तो पार्टी करने चले गए, किटी पार्टी, फलानी पार्टी, ये है ना, मॉलों में चले गए, वार में चले गए, और ना जाने क्लबों में चले गए। पहले के लोग क्या करते थे, साथ में बैठ के ना रामचरितमानस का पाठ करते, फिर उसमें ना राम जी के बारे में डिस्कस करते, रावण के बारे में डिस्कस करते, है ना, और सबरी के बारे में डिस्कस करते, आत्मचिंतन करते, आज तुमने क्या सीखा, आज तुमने क्या पाया। बच्चों से पूछते थे, सही कहा। बेटा बताओ रावण ने सीता माँ को क्यों चुराया, बेटा बताओ शबरी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि राम घर चले गए शबरी के। तो बच्चे ना दिमाग लगाते थे कि क्या क्या, वो पढ़ते थे, वो पढ़ते थे। सही कहा। वो इसका आंसर ढूंढने के लिए पहले गीता प्रेस की एक पुस्तक आती थी, कल्याण। जी, नाम सुना आपने कभी? पहले, आज के 20 साल पहले तक घर घर कल्याण नाम की पुस्तक पढ़ी जाती थी। 30 साल पहले ले, कल्याण गीता प्रेस से एक पुस्तक आती है, आज भी आती है। अच्छा। उसमें सारे वेदों पुराणों के रहस्य और कथाएं बढ़िया। पहले टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लोगों को समय गुजारना था, कहाँ गुजारे हैं? तो गीता प्रेस की कल्याण पढ़ करके पहले उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद्र जी का गबन गोदान, पंच परमेश्वर, ये कहानियां, पहले कहानियां और उपन्यास और ग्रंथ, लोग इन्हीं को पढ़ते थे। और पढ़ के ना केवल पढ़ते नहीं थे, जो पढ़ते थे उस सत्य को जीते थे, उस राह पर चलते थे। पहले के लोगों में कहते हैं ना, पहले घर कच्चे थे। कच्चे घर समझते हैं ना, मिट्टी के खप्पर वाले। पहले घर कच्चे थे पर रिश्ते पक्के थे। आज घर पक्के हैं पर रिश्ते बहुत कच्चे हैं। बहुत सही कहा। पहले जब पानी बरसता था ना तो पानी टप टप अंदर टपकता था घर के अंदर, है ना पूरा। हमारी माँ बताती थी कि जब बारिश होती थी ना बेटा तो हम दूसरों के घर में जाके सोते थे, पूरा घर गीला हो जाता था। पानी खप्पर वाला था तो अंदर खप्पर टूट जाते थे या फिर खिसक जाते थे तो पानी अंदर। तो ये दिन हमने देखे हैं, वो गरीबी हमने देखी है। और उस दौर में ना पहले के लोग ऐसे रह के भी बड़े खुश थे, पहले प्रसन्नता थी। आज सब कुछ होके भी ना लोग उदास हैं, खिन्न हैं। और ऐसी स्थिति तो आज जो डिप्रेशन में लोग हैं उनकी ऐसी स्थिति तो है भी नहीं कि उनका छत टपक रही है। हाँ। वो तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख पगार कमा रहे हैं, फिर डिप्रेशन में है। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत अजीब बात लगती है। लेकिन हम आपके परिवार में, आपके घर वालों, आप इतने औरतों को जो क्वेश्चन पूछती हैं, सवाल पूछती हैं, आप इतने मजेदार जवाब देते हैं, इतने लोगों को देते हैं। घर में आपकी वाइफ नहीं कहती कि मेरे बातों का जवाब कब दोगे? आप उनको टाइम देते हो? हाँ, थोड़ा सा टाइम देते हैं, कितना? जितना भी हो मिल जाए। अब देखिए
कई बार तो ऐसा होता है रात रात सो नहीं पाते, क्योंकि अब जैसे अभी आपके पास से अभी देखिए हमारी 1 बजे की फ्लाइट है, अभी जाएंगे 5 बजे वृंदावन पहुंचेंगे, 5 बजे और 9 बजे से फिर कथा है, तो अब सोएंगे नहीं। अब आज की रात गई और फिर वहाँ पे कार्यक्रम करके फिर वापस दिल्ली जाना है, दिल्ली प्रोग्राम है, 1 बजे तक कथा है, 1 बजे के बाद 4 बजे दिल्ली पहुँचना है, 6 बजे से वहाँ कथा है, फिर वहाँ 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, फिर आने में 1 बज जाएगा। कौन मैनेज करता भाई, मेरे को भी करो। इतने बाबा जी के शो मेरे हैं नहीं। अरे लेकिन आप ये कितना please डिफिकल्ट अपना है। ध्यान रखिए, आप खाते पीते रहिए है ना, क्योंकि इतना ज्यादा हम देखते रहते हैं कि अरे बाबा जी तो घूम रहे हैं, बाबा जी तो खुश हैं, पर वो जो लेकिन मैं sleepless बता दूं nights- कि बाबा जी थकते भी हैं। अभी बाबा जी जाएंगे और सोएंगे ही नहीं देखो। और फिर भी मतलब कभी कभी आप ऐसा होता है आपको थकावट होती कि आज नहीं। देखिए हमारा संडे नहीं होता, लोगों का संडे होता है, चलो आज संडे है आराम करो। हम लोगों के यहाँ देखिए क्या है ना, आपके परिवार में 1 माँ है, 2 बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, 5 लोगों का परिवार है या 6 लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा 10। लेकिन हमारा परिवार देखिए 285 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में हैं, उन्हें भोजन मिला कि नहीं, शाम का दूध मिला कि नहीं, सुबह की चाय मिली कि नहीं, दवाई मिली कि नहीं, उन्हें कपड़ा मिला कि नहीं, साबुन मिला कि नहीं, तेल मिला कि नहीं, ये हम ही करना है। 150 बच्चे हैं, उन्हें भोजन मिला कि नहीं, नाश्ता मिला कि नहीं, कॉफ़ी मिली कि नहीं, पेन मिला कि नहीं, ये सब करना है। तो ये सारी सेवाएं, गाय को चारा मिला कि नहीं, भूसा मिला कि नहीं, सानी मिली कि नहीं, दाना मिला कि नहीं, भक्तों की जो 30,000 लोगों का भोजन है हो, आज दाल चावल सब्जी रोटी बनी, ये सारा जो मैनेजमेंट है ये सारा सही है। फिर महाराज जी, फिर वो जिसका इतना कमाना, बड़ा परिवार हो, फिर वो सो कैसे सकता? हाँ वो कैसे सोएगा, उसे तो कमाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, बैठेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आपके ऊपर तो 4 लोगों की जिम्मेदारी है या 10 लोगों की, हमारे ऊपर बिहारी जी ने इतनी सारी जिम्मेदारी दी है, तो जिम्मेदारी दी तो बिहारी जी, करते तो भगवान है, लेकिन निमित्त बनाया तो चलो उसको ईमानदारी से निभाते हैं। ये सही बहुत बढ़िया बात है। और बहुत बहुत बड़ी बात है, और हम तो बड़े खुशनसीब है कि इतने करीब से आपको देख पाते हैं, क्योंकि वहां पर जब हम हमने घर में अपनी मम्मियों को बताया भी नहीं कि आप आ रहे हो। हाँ, वरना वो इधर बैठी होती है अभी। हाँ, क्योंकि जब हम आपके वीडियोस में जन सैलाब देखते हैं, वहां पर जो लोग आपसे प्यार करते हैं, हाँ सच में कभी कभी मेरे को ऐसे भी लगता है हर्ष कि अगर आप भी अपना शो बनाए ना कोई, तो कपिल भाई के बराबर ही चलेंगे आप भी, मुझे लगता है कपिल शर्मा के साथ, क्योंकि जितनी कॉमेडी आपके उधर सत्संग में सवालों और जवाबों में होती है ना, सच में ऐसे लगता है ये लंबा प्रचार कहाँ पे होगा जहाँ पे देखे हम। अभी तो कमेंट क्या आते हैं, कपिल शर्मा का शो बंद करा के रहेंगे। भारती गाने का। लेकिन सच में यार आपको गुरुजी जब ऐसा होता है, लेकिन अच्छा है, कपिल शर्मा भी बहुत अच्छा काम, आप लोगों ने, भारती ने, कपिल ने, कृष्णा ने, सबने बहुत अच्छा काम किया, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को आप लोगों ने हंसाया। भारती बहुत छोटी थी, जब आप बहुत छोटी सी थी, जब आप आती थी शो में और हंसाती थी, छोटी सी गुड़िया थी आप उस समय, वो शो हमने देखे हैं। और कपिल शर्मा, कपिल, कृष्णा, आप लोगों ने बहुत अच्छा पूरे देश को ना मुस्कान से भर दिया है। बहुत आपने हमारा थोड़ा सा काम ले लिया है सच में, तो ले लिया भाई, ये तो है हमारा इधर भी। पर आपका भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं बहुत है, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है, और चलेगा। और आप जिस शो लेकिन में आए थे हमारे, जी, उस दिन Master की Chef। रेटिंग बहुत ज्यादा गई है। Correct। जिस दिन गुरुजी आए हैं बहुत अच्छी रेटिंग आई है, और आपके episode आशीर्वाद बहुत से प्यारा था। सीजन 2 आ रहा है, अब नया सेट बनेगा, नए लोग आएंगे और आपको फिर से आना है। बिल्कुल आएंगे है ना, हम तो कलर्स को कहेंगे कि फिर से बुलाओ। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई, कभी कभी कोई बाबा जी आते हैं ना तो सब डर जाते हैं, ज्यादा हंसे कि ठुमका लगाए कि नहीं, ये तो खुद ही राधे राधे सब। हम इन्होंने खीर बनाई उधर जन्माष्टमी पे आए थे, धनिया की खीर बनाई, मुझे अभी भी याद है, मैं साथ मखाने और धनिया की हम दोनों ने एक साथ बनाई। बहुत ही अच्छा एपिसोड था, आप लोगों ने देखा? सबने देखा उस एपिसोड को, सबने देखा और खूब बार बार देखा, क्या बार बार देखा लोगों ने। क्या बात है, नहीं वो तो बहुत कमाल था और बहुत ही मजा है वहां पर आपको ऐसे खुले अवतार में देखकर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप कभी, आपका मन नहीं करता कि मैं छुट्टियों पर जाऊं, कहीं विदेश जाऊं, बीच पर थोड़ा बैठूं? विदेश में लंदन गया था कथा करने, मैं बाहर जाता हूँ कथा करने जाता हूँ। मैं खुश हो गई, कहते बीच में मैं लंदन गया था, मैंने बोला यस घूमने, कहते कथा करने। क्योंकि एक लॉजिक
ठीक है सर, हम मानते हैं कथा आप प्रभु की भक्ति है, पर आपका भी तो बनता है कि आप घूमने जाए, आप हॉलीडे करें, आप 2 दिन रिलैक्स करें। आप बताइए आपको कहाँ जाना है? आपको आपकी बहन लेके जाएगी, मजा करेंगे वहां पर जाके। नहीं बट आप कहीं सारे सवाल बहन पूछेगी उधर। नहीं, मेरी बहन तो अच्छी है भारती, और मेरा देखिए मन ही नहीं होता कहीं, मेरा ना एक मिनट ना मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं एक बात बताऊं, क्या बात है? मैं 2 चीजें सबको बोलूंगा, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को। देखो, 2 चीजें बर्बाद मत करो। समय बर्बाद मत करो। पहला, समय बर्बाद मत करो, और दूसरा, अपने काम से खूब प्यार करो। जो काम करते हो आप, जो भी आप करते हैं, जो भी ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, उसे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो। मैं अपने काम को, मैं भागवत जी करता हूँ, भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूँ कि यदि मैं कथा ना सुनाऊँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। मैं एक बात बता दूँ आपको, आज पहली बार, क्या बात? यदि मैं कथा ना सुनाऊँ, यदि कोई कह दे कि आप कथा नहीं सुनाएंगे अब, तो आप ये समझ लीजिए मैं मर जाऊंगा। ऐसे मत बोलिए। मतलब इतना प्रेम है कि क्या बताएं, मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता। सच में ये तो ऐसा लग रहा कि मन की जब बात मैं है। सोता हूँ, कई बार मैं सपने में कथाएं कहता हूँ, सपने में, और सपने में कई बार मुझे ऐसा सत्संग हो जाता है संतों का, सपने में पता नहीं कहीं भी जा सकते हैं, तो बहुत सारी बातें ज्ञान की मेरे को सपने में मिल जाती हैं, जो मैं बाद में बताता हूँ कि देखो आज मैंने सपने में ये पाया। कभी भगवान का दर्शन मैं कर लेता हूँ, कभी मैं तीर्थों का दर्शन कर लेता हूँ स्वप्न में। तो मैं स्वप्न में भी अपने काम से ही सोता हूँ कि स्वप्न, भगवान ही प्रभु आज सपने में आइएगा, दर्शन दीजिएगा और कुछ मुझे रास्ता बताइएगा, तो वो सपने में मार्गदर्शन मिल जाता है। 100% इस बात से बिलीव करता हूँ, क्योंकि आप कभी कभी जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत मंथन करते हैं, और आप जब रात को सो जाते हैं तो वो विचार हकीकत में बनकर आप एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। और इसलिए सब आजकल क्या है ना, लोगों को लोग कहते हैं महाराज जी हमारा काम में मन ही नहीं लगता। लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हमारा काम में मन, अरे भाई जब मन ही नहीं लगेगा तुम सफल कैसे होगे? काम से प्यार करो तो काम आपसे प्यार करेगा, और वही काम आपको सफल बनाएगा। इसीलिए मैं जब आपको प्यार नहीं करते, जैसे आप कॉमेडी करती हो बहन, जब आप करती हो कॉमेडी तो आप ना प्यार करती हो ना अपने काम से, दिन रात उसके बारे में सोचती हो, तब आप अच्छा कर पाती हो। जब आप काम से प्यार करती हो ना, तो वो काम भी आपसे प्यार करने लग जाता है, और वही काम आपको सफल बनाता है। यदि आप सफल हैं तो इसलिए कि आपको अपने काम से प्यार है। सच में बहुत प्यार है। आपने जो कहा ना कि अगर मुझे थोड़े दिन कॉमेडी करने ना मिले या शूटिंग करने ना मिले, हाँ। तो शायद मैं भी मर जाऊंगी या मैं बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ। पीछे जी ऐसा वक्त था जब कोविड में काम नहीं करते थे हम, तब सच में मेरी मैं उदास रहती थी। मुझे ऐसा लगता था सब था, घर था, पति था, प्यार करते थे सब लोग, पैसे भी थे, कोई ऐसा भी नहीं था, पर ऐसा था कि कुछ छूट रहा है मेरे से, मैं ख़त्म हो रही हूँ, ऐसा होता था मुझे। जैसे कोविड गया, काम आया, ऐसा लगा कि पौधे पे पानी दे दिया किसी ने, फिर से हम खिल गए, कॉमेडी कर रहे हैं, वही वाला हाल है। काम से प्यार करिए और समय ना गवाइए। आजकल ना लोग व्यर्थ में समय गवाते हैं, कुछ काम नहीं है तो गप लड़ा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। अरे जो समय आप गवा रहे हैं उस समय में आप अपनी सफलता के प्रयास कर लीजिए, आप अपने लिए कोई बेहतर प्लानिंग कर लीजिए और सफल हो जाइए। यदि आप सफल हो गए ना, तो आपके माँ बाप का सपना पूरा हो गया। आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू गिरने लग जाएंगे, मेरा बेटा सफल हो गया। भारती बहन सफल हुई तो माँ बाप खुश हो गए, मेरी बेटी सफल हो गई। सही कहा। आप सफल हुए, आपके माँ बाप रो पड़े, मेरा बेटा सफल हो गया। अरे हर बेटे को चाहिए कि आप सफल होके और अपने माँ बाप को खुश करिए। माँ बाप तब तक खुश नहीं होंगे जब तक आप सफल नहीं होते। सही कहा। तो आपकी डिग्रियां कितनी भी हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप सफल होइए, आप समाज के काम आइए, आप लोगों के काम आइए, किसी के काम आके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि आप सफल हो गए। किसी के काम आइए। और सफलता का एक मूल मंत्र, सफलता मैं तब आपको सफल मानूंगा जब आपके बच्चे की फीस आपके पिताजी ना भर रहे हों, आपकी अपनी कमाई से आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप अपनी कमाई से अपने लिए घर बनाएं और पिताजी से कहें, पिताजी देखो लोग क्या करते हैं, आज के नौजवान बच्चे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी घड़ी, महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी। इसकी ज़रूरत नहीं है। महंगी गाड़ी कितनी भी ले लो, 1 साल के बाद वो आधी की हो जाएगी। 10 लाख की गाड़ी
5 लाख की हो जाती है अगले साल। करेक्ट। क्या नहीं होगा आधा। आप एक घर लेंगे ना आज, तो अगले साल वो 1.5 गुना बढ़ जाएगा या 2 गुना बढ़ जाएगा। आज यदि आपने 1 लाख का घर लिया है तो वो 2 लाख का हो जाएगा अगले वर्ष। सही कहा, सही 3 साल बाद वो 5 लाख का हो जाएगा। इसलिए आप सफल तब माने जाएंगे जब अपने लिए घर ले लेंगे, एक प्रॉपर्टी लेके डाल दीजिए, भले किराए से दे दीजिए, 2 पैसे आते रहेंगे। सफलता के सूचक हैं। करेक्ट। आप बिजनेस करिए, आप अपने बिजनेस में आगे बढ़िए, आप अपने लिए दुकान ले लीजिए, आप अपना कारोबार स्टार्ट कर लीजिए और माँ बाप को सरप्राइज दीजिए कि देखिए मैंने काम कर लिया। माँ बाप खुशी से नाचें, मेरा बेटा सफल हो गया, मेरी बेटी सफल हो गई। ये करिए। ये फैशन में लड़के मोबाइल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी खरीद, लड़कों को देखो मैं 1.5 लाख का मोबाइल चलाता हूं। क्या करोगे? मोबाइल बाप की संपत्ति का है, वो तुम्हारे बाप का, तुम्हारा नहीं है वो। सही कहा। और कल जब ये फोन 2.5-3 लाख का हो जाएगा 5 साल 10 साल बाद, तो आप नहीं खरीद पाओगे क्योंकि आपको तो आदत पड़ी हुई है। आजकल क्या है, लोग जमीन बेच बेच के अपने गाड़ियां खरीद रहे हैं, अपने शौक पूरे कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आपने जमीन बेच दी गाड़ी के लिए, अपने शौक के लिए। अब मैं कहता हूं कि जो जमीन आपने बेची है, क्या आप उसे वापस खरीद सकते हो? इसलिए बाप दादों की संपत्ति बिगाड़नी नहीं चाहिए, बनानी चाहिए। बनानी चाहिए। सही कहा यार। नहीं ये तो, और वो बहुत कुछ बच्चे तो समझदार हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को ये है कि यार अब तो अपने शौक पूरे करने, अब तो पूरे करें। हाँ, अब तो पूरे। शौक पूरे करना बुराई नहीं है, शौक पूरे करिए। हमने ये नहीं कहा कि शौक पूरे मत, शौक करिए, अपनी कमाई से करिए। बाप की संपत्ति बेच के क्यों करना है कि बाप का घर बेच दिया आपने, बाप का खेत बेच दिया आपने, माँ के जेवर बेच दिया आपने, बाप की चैन बेच दिया आपने और अपने शौक पूरे कर रहे। ये कौन सी समझदारी है? अरे शौक, मैं भी तो शौक पूरे कर रहा हूं, मैं भी तो, लेकिन मैं पिता की संपत्ति से नहीं, मैं बिगाड़ कर नहीं, मैंने मेहनत करके कार्य किया। मुझे जो शौक है मैं पूरे करता हूं। वैसे भी मेरे कोई विशेष शौक नहीं है, मैं सुपारी भी नहीं खाता, मेरा सिगरेट भी नहीं पीता, मेरा शौक सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी का है। मेरा तो कोई शौक भी नहीं है, लेकिन मैं शौक करूं तो मैं सारे शौक पूरे करूं, लेकिन शौक है नहीं मेरे। मेरा शौक है सेवा का, मैं कितनी माँओं की सेवा कर सकूं। अभी 250 माँ रहती हैं, मेरा शौक है कि 1000 माँओं के लिए आश्रम बन जाए। अभी काम चल रहा है, 1000 वृद्ध माँओं को सहारा मैं दे पाऊं, उनकी सेवा कर पाऊं। 1000 माँओं के लिए भी काम चल रहा है। ओहो, बहुत बहुत पुण्य का काम है। तो मैं ये शौक रखता हूँ, सेवा का शौक है मेरा। मुझे लगता है कि आप मेरे द्वार पर आए तो मैं आपको कितना अच्छा खिला पिला दूं, कितना अच्छा खिलाऊं आपको। इसलिए गौरी गोपाल गुरु आश्रम में जो भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। सारे के सारे 30,000 लोग खाना खाते हैं। सब के, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, आप आके देखिए ना अपनी आंखों से। हमने आना है, हम आना है, मैंने कहा भी हुआ है, वृंदावन तो आना है। और बहुत बड़ी बात है रोज, और वो इतना खाना खिलाना, वो खाना बनाना, खाना अनाज लाना, वो बहुत बहुत। अब आप ये समझिए कि हमारे यहाँ, अब आप इससे अंदाजा लगाइए, हमारे यहाँ दिन भर का आधी ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली, आधी ट्रॉली तो जूठन बचता है रोज। ओहो हो। अब इससे अंदाजा लगाइए आप। वाह। आधा ट्रॉली हमारे यहाँ जूठन निकलता, जो 30,000 भक्त खाते हैं ना, तो उनकी थाली में थोड़ा थोड़ा तो हम लोग तो कोशिश करते हैं भाई साहब पूरा खा लो, तो कुछ थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा थोड़ा आधी ट्रॉली होता है रोज का। 12 महीने ये सेवा है। और क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं 1000 माँओं के लिए आप घर बना रहे हैं, मुझे तो यही है कि मैं आप सबको यही कहती हूँ कि हर बेटा अपनी माँ के लिए घर बनाए। एक बेटे पे क्यों इतनी बड़ी जिम्मेवारी? आप अपनी माँ को अपने पास रखिए। अगर आप अपनी माँ को घर से निकाल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने मंदिर से भगवान को निकाल रहे हैं। बिल्कुल। फिर वो मंदिर किस काम का, वो घर किस काम का जहाँ पे माँ ही नहीं है? सारा पुण्य गुरुजी ले रहे हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? आप अपना पुण्य कमाइए ना। सही है, क्योंकि भगवान आपके पास है, आप फिर भी उसको निकाल रहे हो। लेकिन आज सच में कह रही हूँ अनुरुद्ध जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बस मुझे ये सारी बातें ना अब आपके घर आके करनी है, वहां पे आके करनी है, वो माँओं से मिलना है, वो गौरी गोपाल की रसोई देखनी है, वो सच में वो सारी चीजें देखनी है कि आप जो बोल रहे हैं सच में मैं विश्वास कोई कर नहीं सकता कि सच में आधा ट्रॉली वो जूठन बचता है या 300 माहें खाना खाती हैं, इतने लोग खाते। तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे आके ज़रूर देखें और सेवा भी करें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आने का।
सच में। हमारा पॉडकास्ट पावन कर दिया, हमारा ऑफिस को और पावन मैं कर आज दिया। बता दूं कि गुरुजी कल से आज पूरा दिन डे नाइट बिजी चल रहे हैं, लेकिन बस एक वादा था बहन से, वो पूरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हम धन्य हो गए, हमारा ऑफिस धन्य हो गया। सच में आज सबके चेहरों पे आप खुशियां देख ही सकते हैं गुरुजी, कैसी खुशियां हैं। और बहुत सारे हमारे नीचे लोग जो घर जा चुके थे, मतलब जिनको चले जाना टाइम चाहिए खत्म हो था, वो चुका भी था। बैठे हुए हैं कि आपको देखें, आप सच में वैसे ही लगते हो। उनको लगता है आप आते ही उनको पूछेंगे हाँ तुम्हारा क्या सवाल है। उनको ऐसे लग रहा है कि वो मतलब अपने सवाल ही पूछे, लेकिन सब धन्य हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वहां आना चाहते हैं, बिल्कुल। और गौरी गोपाल की रसोई देखना चाहते हैं और भोजन करना चाहते हैं ना। जरूर। सच में सब आइए, सबको लाइएगा, सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। ये एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।